बहुत ही खूबसूरत है भाई। वाइब है भाई, वाइब है, वाइब है, वाइब है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है पहाड़ों में, राजगीर में है। और पिछला वाला एपिसोड आप लोगों ने देख लिया होगा। पिछले वाले एपिसोड में हमने ग्लास ब्रिज को दिखलाया था और अब जा रहे हैं नेचर सफारी को देखने के लिए। तो भैया वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिए। लगातार हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। भैया नेचर सफारी घूमना है तो नेचर को करिए एंजॉय। दोनों तरफ घने जंगल और बीच में ये पगडंडी। पगडंडी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कंक्रीट की और सीमेंट की सड़क तो है नहीं, इसलिए अभी इस पगडंडी पे हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ से चलते चलते ये वाली सड़क पकड़ के नेचर सफारी को देखने जाना है। तो भैया आगे बढ़ रहे हैं अभी नेचर सफारी की तरफ। ये जो प्लेस है जहाँ पर अभी हम लोग गुजर रहे हैं, एक्चुअल में एक वाटर क्रॉसिंग है और ये है रिवर बेड। मतलब कि जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ से पानी आता है, तो इसी रास्ते से होकर के आता है और यहाँ से होकर के गुजर जाता है जहाँ पर दिवांशु खड़ा है। यहाँ पर रेत है, आप उसको फील भी कर सकते हैं। और जो नदी है ना, इन खंभों के बीच से होते हुए ये रिवर बेड इधर से निकल जाती है। तो ये वाला फील आपको यही मिलने वाला और कहीं नहीं मिलेगा। कुछ किलोमीटर से हम लोग लगातार चल रहे हैं और सिर्फ जंगल ही जंगल मिल रहा है। अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि पूरा मिला करके ये 11 से 12 किलोमीटर का रेडियस है नेचर सफारी और जू सफारी का। इसमें जगह जगह पर चीजें, जगह जगह पर लोकेशन दी गई। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। हाथ में क्या लिया है अभी? यार ये कुछ रख लिया था मैंने, ताकि जंगल में कहीं पे कोई जरूरत न पड़ जाए। अंदर घुसे हैं, पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, सब लोग हैं। घूम रहे हैं कि कोई अच्छा सा प्लेस मिले नेचर सफारी में। ये जो पहाड़ियाँ है इसको फील करते हुए आप चलिएगा तो आपको थकावट नहीं होगी, मजा आएगा। बस एक गलती हो गई ना कि हम लोगों ने पानी नहीं लिया। अगर पानी ले लेते तो पीते हुए चलते, अभी डिहाइड्रेट ना हो जाए। यहाँ से जरासंध का अखाड़ा शुरू होता है, वहां से लेकर के ये पूरा जो पाथ है, इस पर इस तरह के शांति स्तूप बनाए गए। एक सिंबल है, क्योंकि जो बुद्ध पिलग्रिम्स हैं गया से लेकर के बोध गया से जो सफर शुरू करते हैं राजगीर तक का, वो इससे रास्ते से होते हुए जाते हैं, जो कि आपको लैंडमार्क बताती हैं कि इस रास्ते से होकर के सीधा जाना है। थोड़ा फंस गया भाई बहुत देर से चल रहे थे और अब जाकर के एक रास्ता मिला है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। और मेरे ख्याल से ये नेचर सफारी है, क्योंकि इसको इतना खूबसूरत बनाया। देखिए रास्ते में ही क्यारियां बना करके इसमें प्लांट लगाए गए। ऐसा नहीं है कि अगर जंगल है तो उसमें से जो पेड़ है उसको हटा दिया गया, नहीं, बर्बाद नहीं किया गया। तो ये चट्टान निकली थी रास्ते के बीच में और एक साथ पेड़ भी था, तो इसको भी यहाँ पर छोड़ दिया गया है। नेचर सफारी बिहार में इकलौता होने वाला है। अंदर क्या कुछ है देखते हैं हम लोग चल करके। सुनने में आ रहा है कि अंदर ट्री हाउसेज हैं, अंदर बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। फिलहाल अभी ये चीज शुरू नहीं हुई है, इंतजार है, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है सभी को। ये वाला व्यू नीचे जाकर के मिलता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर से टॉप व्यू मिल रहा था, तो हमने सोचा एक टॉप व्यू यहाँ से ले लेते हैं। इधर अगर आप देखिएगा तो जिप लाइन है और इसके साथ इधर आप देखिएगा तो इधर नेचर सफारी जो आप कर सकते हैं, इसमें ट्री हाउसेज हैं, वहाँ पर दिख भी रहा है मुझे। हम लोग पास भी जाएंगे और देखेंगे भी। आप एक टॉप व्यू देखिए यहाँ से। ये जो पूरा इलाका है जंगल सफारी और जू सफारी का, बहुत बड़ा है कि यहाँ पर आप पैदल नहीं घूम सकते, क्योंकि अगर आप पैदल घूमेंगे तो थक जाएंगे, जैसे कि हम लोग बार बार थक जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंतजार यहाँ पर नहीं करना होगा, जल्द ये चीज खुल जाएगी, सबके लिए खुल जाएगी। जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती जा रही है। जैसे कि अंदर आते ही सबसे पहले ये दिख गया हमें, डिफरेंट सेक्शंस यहाँ बनाए गए हैं और इसमें कुछ चीज बनाई जानी है। अभी उस साइड में सॉइल हाउस है, मतलब कि मिट्टी के ट्रेडिशनल घर जो होते हैं।
बहुत सारी चीजें यहाँ पर है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी बाकी। और यहाँ पर एक ये लकड़ी का जो पुल है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ नीचे से बरसात के दिनों में पानी गुजरता होगा। और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं अभी। किसका घर है? वो सब कर रहना यात्री के। अच्छा, ये यात्रियों के लिए बनाया जा रहा है? हाँ, मतलब जो लोग यहाँ पर घूमने आएंगे उन लोग यहाँ पे रहेगा। अच्छा, घूमेगा, इसमें रहेगा। लेट हो गया तो इसमें रहने का साधन सब। मतलब कि अगर आप गांव वाला माहौल फील करना चाहते हैं हाँ। तो आप यहाँ पर आकर के रह सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। हाँ। इस पहाड़ों के साये में काफी खूबसूरत वाला है। तो अंदर जाकर के हम लोग देख सकते हैं। हाँ, जी सर। कुछ बैंगन के पेड़ भी लगाए गए, पौधे लगाए गए। इधर गोभी भी है। गोभी है, हाँ, आप सब्जी है, पालक भी है। अच्छा, पालक भी लगा। जी हाँ, लहसुन है। अपना तोड़ेंगे, अपना खाएंगे, अपना खाएंगे। खाएंगे। हम लोग किसी गांव में नहीं है, एक्चुअल में ये नेचर सफारी का ही एक पार्ट है। घर बनाया गया है मिट्टी का। अगर आप यहाँ पर आते हैं, सैलानी आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, तो उनके रुकने के इंतजाम इसमें हो सकता है अगर वो चाहें। बहुत देर से प्यास लगी हुई थी, सर से बोला कि सर पानी पीना है। तीनों ने पानी पिलाया है, मटके वाला पानी। जी, काफी अच्छा लगा पी करके, उसका टेस्ट भी बहुत मीठा था। जी, यहाँ पर एक तुलसी का पौधा भी लगाया गया है कि अगर आप पूजा करना चाहें तो बजरंगबली के पूजा भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब कि वाइब आप देखिए, वाइब। ये रहा घर और ये रहा तुलसी का पौधा और सामने है पहाड़। तो घर के अंदर पूरा चैम्बर बनाया गया और बहुत ही खूबसूरत है भाई। देखिए जरा, आपको फील आने वाली है बिल्कुल गांव में जैसे घर होते हैं वही वाली। हमें बहुत जरूरत भी थी, कोई अगर गाइड मिल जाए हमें, तो रामाधीर सर हमें गाइड करने के लिए आ चुके हैं। अभी हम लोग कहाँ जा रहे थे? जा रहे हैं तो गोल घर पे दिखला दी, खूब से खपड़ा है। अच्छा, 60 वाला मकान है सर, ये लकड़ी का घर है। और हम लोग अभी मिट्टी का घर देख रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर ये लकड़ी का वुडन हाउस भी बनाया गया है। घर के अंदर आए तो जो फ्लोर है वो स्टोन का दिया गया है और यहाँ पर पूरी तरह से वुडन का सब कुछ फिनिशिंग है। और अगर आप दरवाजा बंद करिएगा तो ये वाला फील भी आएगा, मतलब कि एक छोटा सा होल है, अगर आप बाहर झांकना चाहें तो झांक करके देख सकते हैं। इस खिड़की के पास खड़ा होकर थोड़ा सा चिल ले रहे थे यार, थक गए बहुत ज्यादा। अभी आगे चल रहे, रामाधीर सर ने कहा है कि आगे और भी बहुत कुछ है। इधर पुल है सर, पुल है। यहाँ पर एक गोल घर बनाया जाएगा और वहाँ पर जो हमारे पीछे जो खाली स्पेस देख रहे हैं वहाँ पर तालाब बनाए जाएंगे ना, तालाब, पोखर बनाया जाएगा। हर पानी लाल, पियर, हरियर, मतलब हर कलर का उसमें पानी रहेगा। अच्छा, और बोटिंग वगैरह भी होगी उसमें? बोटिंग रहेगा। अच्छा, जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, काश आप उसको कैमरे में फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये वाला जो माउंटेन्स है ना, ये पहाड़ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और इनके साये में रहना और भी ज्यादा खूबसूरत होगा। पैर जवाब दे रहे भाई, क्योंकि पहला एपिसोड में ही हम लोग थक चुके थे। क्या बन रहा है सर? छतरी वाला काम हो रहा है। छतरी बन रही है? अच्छा, ये कैसा बनेगा अभी? बनेगा ऊपर। अच्छा, ऊपर बनेगा। खाने वाला स्वान है सर। क्या है ये? इसको बोलता है कनौला। इसको खा सकते हैं क्या? इसको खा सकते हैं। अरे देखिए, जहर ना हो। क्या बोलते हैं? खट्टा मीठा नहीं लगेगा। तो इसको नाम है डिटोहरी। ये बैर टाइप का ही है। खट्टा मीठा है, कनौला खिला भी। हाँ, ये बैर जैसा ही कुछ है, बहुत ही छोटा छोटा फ्रूट्स है। हम लोग को ये खाने को मिला यार, बहुत अजीब सा फील हो रहा है अभी। यहाँ पे शूटिंग टारगेट्स भी लगा दिए गए हैं। शूटिंग रेंज है, यहाँ पर आप आकर के शूटिंग कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि भाई वो शूटिंग एयर गन से होगी, एयर शॉट राइफल से होगी या फिर रियल बुलेट से होगी, बट यहाँ पे कर सकते हैं, आप एडवेंचर उठा सकते हैं। 60-65 की उम्र है सर, तब भी जंगल में फिरते रहते हैं। हम लोग की हालत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो और रामाधीर सर को देखिए, सर एकदम टनाटन चले जा रहे भाई। ये है प्ले जोन, यहाँ पर आप खेल सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो यहाँ पर मस्ती कर सकते हैं। तो ये देखिए भाई, यहाँ पर हर तरह के झूले लगे हुए हैं और वहाँ पर कुछ लोग झूला झूल भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे सुमित लोग है क्या थक गए क्या? कभी नहीं चले थे भैया, जिंदगी में इतना कभी नहीं चले थे। अभी हम लोग जहाँ पर चढ़ रहे हैं ना, ये जिप साइकिलिंग के लिए बना हुआ है। यहीं से रस्सी पर, वायर पर एक साइकिल से आप जा सकते हैं और साइकिल भी यहाँ पर लगी हुई है, इससे आप जिप साइकिलिंग करिएगा। फिलहाल अभी नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि ये बंद है। अदरा देखिए तो व्यू तो देखिए नेचर सफारी का।
वहाँ पर ट्री हाउस भी है, पता नहीं शायद आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हम वहाँ पर भी जाएंगे और एक कैफेटेरिया भी है और उसके बाद ये पार्क खत्म हो जाएगा। तो भाई ये है वो ट्री हाउस जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे। अभी इस ट्री हाउस को थोड़ा सा अंदर से देख लेते हैं हम लोग कि आखिर ये कैसा है। पहले तो इसके नीचे हम लोग जब आए तो ये देखिए नीचे इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। प्यारा सा गेट है, लकड़ी का ही है। तो ये जब आप ऊपर आ गए तो समझ लीजिए कि आप पेड़ के ऊपर ही आ गए। ये पेड़ ही है, इस पेड़ से हम लोग और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे हम लोग। यार इसको लॉक किया गया है, इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसको चारों तरफ से हम लोग देख जरूर सकते हैं। यहाँ से आपको व्यू मिलेगा बहुत ही प्यारा वाला। यहाँ पर भी आकर के आप खड़े हो सकते हैं और व्यू देख सकते हैं। मैंने तो पक्का प्लान बना लिया है कि जब कभी भी इसे ओपन किया जाएगा तो इस ट्री हाउसेस का पर्टिकुलर ब्लॉग आएगा। वाइब है। यहाँ पर आने के बाद ये कह पाना मुश्किल है ना कि आप कहाँ आ गए। बहुत आसान नहीं होता है, इसको बिल्डअप करने में बहुत टाइम लगा। आखिरकार ये नेचर सफारी बन करके तैयार होने जा रहा है। कुछ दिनों में यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही प्यारी चीज बनाई गई है यार। तो यार अभी क्या है ना, यहाँ पर जब आप आइएगा तो प्लीज इस प्लेस को गंदा मत करिए। बस भैया आज के ब्लॉग में इतना ही था। अब पटना लौटने का वक्त आ चुका है। भाई आपको मिलेगा अब नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।